हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सोल में। आज हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। देखिएगा क्वेश्चन को, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए हमारा भाग 6, बी हमारा भाग 7, सी हमारा भाग 8 और डी हमारा भाग 9। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। भाग 8 जो है वो भारतीय संविधान का केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, भाग 8। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। देखिएगा क्वेश्चन को, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। और देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, देखिए हमारा राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, ये हमारा एक राज्यों का संघ, सी हमारा भारतवर्ष, डी हमारा यहाँ पे एक महासंघी राज। यहाँ पे देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा, एक राज्यों का संघ। सो देखिए यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है, एक राज्यों का संघ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत को एक राज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, देखिएगा क्वेश्चन को एक बार फिर से, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ये हमारा देखिए क्योंकि उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। तो हमारा देखिए सी है क्योंकि उसका अपना लिखित संविधान है। डी है हमारा देखिए क्योंकि उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति निर्देश सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। देखिएगा क्वेश्चन को, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना अंगीकार किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए आयरलैंड, बी हमारा यूएसए, सी है कनाडा। यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, आयरलैंड को यहाँ पे देखिएगा संविधान राजनीतिक निर्देश सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। तो पे देखिएगा आयरलैंड को सिद्धांत की संकल्पना का अंगीकार किया गया है। सो देखिए यहाँ पे हमारा वाला ऑप्शन राइट होगा, आयरलैंड। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। देखिएगा किस में जोड़ा गया, किस संशोधन में। यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है, एक 43वां संशोधन, बी हमारा 40वां संशोधन, सी हमारा 42वां संशोधन और डी हमारा यहाँ पे 12वां संशोधन। तो देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 40वां संशोधन में जोड़ा गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा, 42वां संशोधन। देखिएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए न्याय का, ये यहाँ पे हमारा मातृत्व का, सी है वयस्क मताधिकार का और डी यहाँ पे हमारा स्थिति की समानता का। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क अधिकार किया गया, यहाँ पे वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया। सो यहाँ पे देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, वयस्क मताधिकार। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। देखिएगा भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ये हमारा संविधान, ये हमारा सांसद। यहाँ पे देखिएगा हमारा सी वाला ऑप्शन सांसद और राज्य विधानसभाएं और यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे है
हम लोग अर्थात जनता। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य में भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? देखिएगा, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है हम लोग अर्थात जनता। जनता जो है भारत में, देखिएगा यहाँ पे हम लोग, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, हम लोग अर्थात जनता। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित किए गए हैं। देखिएगा क्वेश्चन को, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हमारे यूनाइटेड किंगडम, सी हमारा स्विट्जरलैंड, डी हमारा कनाडा। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से संविधान से देखिए प्रेरित हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिएगा वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारे संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी। देखिएगा क्वेश्चन को, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था योजना किस देश से ली थी। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ये हमारा यूएसए से, ये हमारा यूके से, ये कनाडा से, और ये स्विट्जरलैंड से। तो भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने कनाडा के संघीय व्यवस्था से योजना ली थी। देखिएगा यहाँ पे भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना इस देश से ली थी। तो यहाँ पे हमने कनाडा देश से संघीय व्यवस्था की योजना ली थी भारत का संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, कनाडा। देखिएगा कनाडा यहाँ पे हमारा राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भारत का वर्णन किस रूप में करता है। देखिए भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ये हमारा यहाँ पे राज्यों का संघ, ये हमारा अर्धसंघीय, ये हमारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, डी है यहाँ पे हमारा एकात्मक राज्य। तो देखिएगा यहाँ पे भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। भारतीय संविधान भारत का, यहाँ पे देखिएगा राज्यों का संघ के रूप में करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, राज्यों का संघ। देखिएगा भारत का संविधान भारत को किस प्रकार से वर्णित करता है, तो राज्यों के संघ के द्वारा वर्णित करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। देखिएगा क्वेश्चन को, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए 9 अनुसूचियाँ, बी है 10, सी हमारा 11 अनुसूचियाँ, डी है यहाँ पे हमारा 12 सूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो भारतीय संविधान में जो है 12 सूचियाँ हैं। देखिए यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, 12 सूचियाँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा भारतीय संविधान में यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ। सो यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से इस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। देखिएगा क्वेश्चन को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ये हमारा सर्वसत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य, ये हमारा समाजवादी का, ये हमारा धर्मनिरपेक्ष, और डी यहाँ पे हमारा संघीय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। देखिएगा यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, संघीय। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है, संघीय। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 18, बी हमारा 22 भाषा, सी हमारा 16 भाषा, और डी है यहाँ पे हमारा 12 भाषा। यहाँ पे देखिएगा भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल है, तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, 22 भाषा। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखिएगा क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ये हमारा 395 अनुच्छेद, ये हमारा 396 अनुच्छेद, सी हमारा 398 अनुच्छेद, डी है यहाँ पे हमारा 399 अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, 395। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो देखिएगा संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ये हमारा यहाँ पे सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ये हमारा समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। यहाँ पे हमारा सी है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। और यहाँ पे हमारा डी है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? देखिए यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। सो यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए 47, ये हमारा 66, ये हमारा 97, यहाँ पे हमारा ये है 100। तो भारतीय संविधान की संघ सूची के विषयों की संख्या कितनी है? तो वो है 97। यहाँ पे देखिएगा भारतीय संविधान की संघ सूची के विषयों की संख्या जो है वो 97 है। सो यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, 97। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राजनीति के निर्देश अवधारणा कहाँ से संविधान से ली गई? यहाँ पे देखिएगा हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई? तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है, ये हमारा यूएसए, यहाँ पे ये हमारा कनाडा, ये यूएसए, और यहाँ पे डी हमारा आयरलैंड। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे संविधान में राजनीति के निर्देश अवधारणा कहाँ से ली गई है? यहाँ पे देखिए हमारा आयरलैंड से ली गई है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, आयरलैंड। देखिएगा यहाँ पे आयरलैंड। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। देखिएगा हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो देखिएगा हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा न्याय का, ये है यहाँ पे हमारा भ्रातृत्व का, और यहाँ पे हमारा सी है प्रतिष्ठा की समानता का, और डी है वयस्क मताधिकार का। तो देखिएगा हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। सो यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, वयस्क मताधिकार। देखिएगा यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है, ये इंग्लैंड से, देखिएगा ये हमारा यूएसए से, ये हमारा कनाडा से, डी हमारा फ्रांस से। देखिएगा यहाँ भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड से ली गई। यहाँ पे देखिएगा हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो वो इंग्लैंड से ली गई। सो यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है, पे देखिएगा इंग्लैंड। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? सो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है, ए राजमंडल के द्वारा, ये हमारा राज्य संघ के द्वारा, ये हमारा महासंघ के द्वारा, डी है यहाँ पे हमारा युक्त में से कोई नहीं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान जो है वो भारत को राज्य संघ के द्वारा वर्णित करता है। यहाँ पे देखिएगा हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा,
राज्य संघ, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य संघ के द्वारा वर्णित करता है। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? देखिएगा भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है राज्यों के संघ के द्वारा वर्णित करता है। ये हमारा महासंघ के द्वारा वर्णित करता है। यहाँ पे हमारा एकात्मक राज्य के द्वारा वर्णित करता है। डी है यहाँ पे हमारा राज्यमंडल के द्वारा वर्णित करता है। तो यहाँ पे देखिएगा भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान देश को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिएगा ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट है, राज्यों का संघ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली? देखिएगा क्वेश्चन को। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली? देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कनाडा, ये यूनाइटेड किंगडम, डी है फ्रांस। देखिएगा भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली जो है वो कनाडा से ली। यहाँ पे देखिएगा हमारा डी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, कनाडा। देखिएगा यहाँ पे हमारा भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ कनाडा संघीय प्रणाली कहाँ से ली? तो यहाँ पे देखिएगा कनाडा से। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? देखिएगा क्वेश्चन को। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये हमारा समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व, यहाँ पे हमारा भारत की जनता। तो भारत का संविधान अपना पे देखिएगा अधिकार भारत की जनता के द्वारा लेता है। देखिएगा यहाँ पे भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान यहाँ पे देखिए भारत की जनता के द्वारा अपना अधिकार प्राप्त करता है। यहाँ पे देखिए हमारा डी सी वाला ऑप्शन राइट है, भारत की जनता। देखिएगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट है, यहाँ पे भारत की जनता। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता के द्वारा भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया? देखिएगा भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया? देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ये आयरलैंड से, ये हमारे यूएसए से, ये ऑस्ट्रेलिया से और ये कनाडा से। तो देखिएगा भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान वो यूएसए से लिया गया। यहाँ पे देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा, यूएसए। पे देखिएगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो है यूएसए से। भारतीय संविधान में यूएसए से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी तथा पदनिरपेक्ष शब्द इसके द्वारा जोड़े गए। देखिएगा क्वेश्चन को। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है 16वें संशोधन में, ये हमारा 7वें संशोधन में, यहाँ पे हमारा सी है 42वें संशोधन में। तो देखिएगा संविधान की उद्देशिका समाजवादी पंथनिरपेक्ष जो है वो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। यहाँ पे देखिएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, 42वें संशोधन में। देखिए यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? देखिएगा सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ये इंग्लैंड की, ये भारत की, ये फ्रांस की। यहाँ पे देखिए सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है इंग्लैंड देश की देन है। यहाँ पे देखिए हमारा वाला ऑप्शन राइट होगा, इंग्लैंड। पे देखिएगा वाला ऑप्शन राइट है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड देश की देन है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों के नामांकन का नियम इस देश के संविधान से लिया गया। देखिएगा क्वेश्चन को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आयरलैंड, ये दक्षिण अफ्रीका और डी है यहाँ पे हमारा फ्रांस। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया?
तो देखिए यहाँ पे हमारा आयरलैंड देश से लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, आयरलैंड। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई? ये हमारा ब्रिटेन, बी है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आयरलैंड और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है वो आयरलैंड देश से ली गई। यहाँ पे देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, आयरलैंड। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है वो आयरलैंड देश से ली गई। सो यहाँ पे देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है कनाडा, सी है जर्मनी और डी है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। यहाँ पे देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है यह संसद, यह संविधान, यह राष्ट्रपति, डी है जनता। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथ में होती है। देखिए यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, जनता। देखिएगा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है हमारा, जनता। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में होती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि देखिए भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है। यहाँ पे हमारा बी है क्योंकि सांसद संविधान के संशोधन कर लेती है। यहाँ पे हमारा देखिए सी है क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे हमारा डी है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो देखिएगा यहाँ पे भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। देखिए यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है, देखिएगा लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिएगा क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सरकार का संसदीय रूप, ये हमारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सी हमारा सरकार का अध्यात्मक रूप, डी यहाँ पे हमारा संघीय सरकार। तो निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता देखिए सरकार का अध्यात्मक रूप भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। पे देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा, देखिएगा सी वाला ऑप्शन राइट है यहाँ पे हमारा। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यहाँ पे देखिए सरकार का अध्यात्मक रूप जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सो यहाँ पे देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है, सरकार का अध्यात्मक रूप। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारत में संविधान के संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है यह भाग बी में, बी हमारा अनुच्छेद 368 में, ये हमारा संविधान में कहीं नहीं, डी यहाँ पे प्रस्तावना। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में हुआ ही नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा, संविधान में कहीं नहीं है। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है इंडिया अर्थात भारत। देखिएगा यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है भारत। भारत क्या है? देखिएगा भारत एक राज्यों का संघ है। ये हमारा भारत एक एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है। यहाँ पे देखिए हमारा सी है, भारत एक संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है। यहाँ पे देखिएगा हमारा सी वाला है, भारत एक संघीय राज्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में घोषणा की गई है भारत एक राज्यों का संघ है। देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है, राज्यों का संघ है। भारत संविधान के अनुच्छेद में घोषणा की गई है भारत एक
राज्यों का संघ है। देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, राज्यों का संघ। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कैसा है? यानी कि देखिए भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान देखिए ये हमारा संघीय भारतीय संविधान, ये हमारा अर्धसंघीय है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सी है एकात्मक है। तो यहाँ पे डी है राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो देखिएगा भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघीय यानी कि संघीवत है। तो देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा। भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघीय है यानी कि संघीवत है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय राष्ट्रीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? देखिएगा क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ये हमारा यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 14, ये हमारा अनुच्छेद 19, ये हमारा अनुच्छेद 356, यहाँ पे हमारा डी है अनुच्छेद 300। देखिएगा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा है अनुच्छेद 32। देखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को हृदय और आत्मा कहा है। तो देखिएगा किस अनुच्छेद में कहा है? अनुच्छेद 32 में। यहाँ पे देखिएगा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा अनुच्छेद 32। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? देखिएगा क्वेश्चन को, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा सी है सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डी है हमारा सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति नस्ल रंग और लिंग लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। देखिएगा जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, ये हमारा धर्म विरोधी राज्य, ये हमारा धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। यहाँ पे डी ये देखिए हमारा सभी राज्यों को राज्य धर्म मानने वाला अधिकार। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। देखिएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को कहा जाता है। सो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ये प्रस्तावना, ये हमारा भाग 3, ये हमारा भाग 4, यहाँ पे देखिए हमारा ये है भाग 1। देखिएगा संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिएगा प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है प्रस्तावना। देखिएगा ये वाला यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट होगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिएगा हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? देखिएगा विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है। ये हमारा यहाँ पे देखिएगा ब्रिटेन, सी है यूएसए, सी है फ्रांस, डी है स्विट्जरलैंड। यहाँ पे देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन राइट होगा ब्रिटेन। देखिएगा ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट है ब्रिटेन।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए परिसंघ, ये हमारा परिसंघ कल्प, ये हमारा एकात्मक, डी है राज्यों का संघ। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, राज्यों का संघ। भारत के संविधान को में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये है केशवानंद भारती मामला, बी है हमारा यहाँ पे एस.आर. बोम्मई मामला। देखिएगा ऑप्शन को एक बार फिर से, हमारा केशवानंद भारती मामला, बी हमारा एस.आर. बोम्मई मामला। तो यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। यहाँ पे देखिएगा एस.आर. बोम्मई मामले में यह कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ये शक्तियों का विस्तरण करना, बी हमारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, और यहाँ पे देखिएगा ये पंचायती राज प्रणाली, डी यहाँ पे उपयुक्त सभी। अगर ऑप्शन को फिर से देखिएगा, ये हमारा शक्तियों का हस्तांतरण करना, ये हमारा शक्तियों का केंद्रीकरण करना, सी यहाँ पे हमारा पंचायती राज प्रणाली, डी है उपयुक्त सभी। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? यहाँ पे देखिएगा शक्तियों का हस्तांतरण, यहाँ पे देखिएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तंत्र का अर्थ है, एक तंत्र का क्या अर्थ है? देखिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, एक कुछ के द्वारा शासन, ये हमारा राजा के द्वारा शासन। यहाँ पे देखिएगा हमारा सी है, एकमात्र व्यक्ति द्वारा त्रिकुण शासन, सी डी है यहाँ पे हमारा जनप्रतिनिधि द्वारा शासन। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, एकमात्र द्वारा त्रिकुण शासन। देखिए यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है, एकमात्र व्यक्ति द्वारा त्रिकुण शासन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है, देखिएगा यहाँ पे हमारा धर्मनिरपेक्ष, ये हमारा समाजवादी, ये लोकतांत्रिक, डी है प्रभुत्व संपन्न। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देखिएगा यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, सी वाला लोकतांत्रिक। देखिएगा यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो एक लोकतांत्रिक देश है। देखिएगा यहाँ पे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सो यहाँ पे देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? देखिएगा यहाँ पे लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। यहाँ पे देखिएगा सी वाला ऑप्शन हमारा है, विधि का शीर्ष प्रभुत्व। यहाँ पे हमारा सी है, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, और यहाँ पे हमारा डी है, जनता का प्रभुत्व। तो देखिए यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, जनता का प्रभुत्व। ये डी वाला ऑप्शन राइट है यहाँ पे, जनता का प्रभुत्व। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वभौमिक राजसी का अर्थ है, यहाँ पे देखिएगा संवैधानिक राजसी का अर्थ है। संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, राजा द्वारा संविधान की रचना करना, ये हमारा राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, और सी है यहाँ पे हमारा संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। यहाँ पे हमारा डी है, जनता द्वारा राजा का चुना जाना। संवैधानिक राशि क्या है? संवैधानिक राशि यहाँ पे देखिए संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना को राजसी अर्थ कहा जाता है। देखिएगा संवैधानिक राजसी का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। देखिएगा यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है, संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों
अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए अमेरिका, ये हमारा ब्रिटेन, ये हमारा आयरलैंड, डी हमारा रूस। तो यहाँ पे देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा, ब्रिटेन। देखिएगा बी वाला ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ब्रिटेन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते थे। वे देखिएगा इस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते थे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है, ए एक तंत्र, ये हमारा धनिक तंत्र, ये हमारा राजतंत्र और डी है अल्पतंत्र। देखिएगा किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते थे? अल्पतंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन किया करते थे। देखिए यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे देखिएगा डी वाला ऑप्शन राइट है यहाँ पे हमारा अल्पतंत्र। इस तंत्र के लोग कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते थे, तो अल्पतंत्र के लोग कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते थे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, इस देश का नाम बताएं इसमें संशोधन के लिए क्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया। देखिएगा इस देश का नाम बताएं जिससे संशोधन में के लिए क्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, हमारा ब्रिटेन, बी हमारा अमेरिका, सी हमारा दक्षिण अफ्रीका, डी है जर्मनी। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, सॉरी ये सी वाला ऑप्शन राइट है, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है, दक्षिण अफ्रीका। और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल हुआ। जो भी चैनल पे नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।